धर्मपाल विद्यार्थी व्याख्यान माला कार्यक्रम का होटल क्लार्क शिराज में हुआ आयोजन नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के तत्वाधान में जिसका आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। व्यापारियों ने जिनके सामने आगरा के विकास से संबंधित अनेक मुद्दे उठाए। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स द्वारा धर्मपाल विद्यार्थी व्याख्यान माला कार्यक्रम का आयोजन होटल क्लार्क सिराज में किया गया। इस प्रतिष्ठित अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान नेशनल चैम्बर के अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता ने उनका स्वागत किया। उपाध्यक्ष मनोज गुप्ता और अन्य पदाधिकारियों ने उनके विनम्र स्वभाव और अनुशासित व्यक्तित्व की जमकर सराहना की। कार्यक्रम में नेशनल चैम्बर और शहर के जनप्रतिनिधियों ने आगरा के विकास हेतु कुछ बिंदुओं पर मुख्य अतिथि का ध्यान आकर्षित किया। आगरा में वर्षों से बैराज का निर्माण, आगरा में इंटरनेशनल स्टेडियम, आगरा को आईटी हब बनाने के सुझाव दिए गए। आगरा में टीटीजेड के कारण उद्योगों में अंकुश लगा हुआ है, इसलिए आईटी उद्योग आगरा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इससे आगरा से प्रतिभा पलायन भी रुकेगा। पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र कुमार सिंघल द्वारा मुख्य अतिथि का जीवन परिचय पढ़ा गया। 11/12 में जो नेशनल चैम्बर के द्वारा स्वर्गीय धर्मपाल विद्यार्थी व्याख्यान माला प्रारंभ हुई, उसमें आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय श्री ओम बिड़ला जी लोकसभा अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। उनका नेशनल चैम्बर के सभी उद्यमी भाइयों ने, सभी आगरा के लोगों ने, सब वासियों ने उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन किया। और धर्मपाल विद्यार्थी जो व्याख्यान माला 11/12 से शुरू हुई, उसका ये 5वां संस्करण था। आज हमने आगरा के विभिन्न क्षेत्रों में, उद्यम के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में और डॉक्टर्स 10 लोगों को हमने आज ओम बिड़ला जी के द्वारा उनके विशिष्ट योगदान के लिए उनको आज सम्मानित किया। उनका सम्मान करके हम लोग भी अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आगरा में जो हमारी प्रतिभा है और जो उद्योग के क्षेत्र में हमारे अग्रणी बंधु हैं, अगर उनका सम्मान किया जाता तो उनको काफ़ी प्रेरणा मिलती है और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि वो आगे बढ़ें और अपना अच्छा कार्य करें। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स आगरा की बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है। इनके दिल में आगरा के विकास के लिए उतना ही दर्द रहता है जितना आगरा के किसी भी सांसद या विधायक के दिल में रहता है। गाहे बगाहे विभिन्न कार्यक्रमों में हम लोग आते रहते हैं, जो अपनी क्षमता के अनुसार है वो कार्य को कराने की कोशिश करते हैं। बाकी बहुत सी फाइलें लखनऊ के सचिवालय और दिल्ली के सचिवालय में उलझी होती हैं। अध्यक्ष जी चाहेंगे तो वो सुलझ जाएंगी, क्योंकि आप हमारे मंत्रियों के भी गार्जियन हैं, आपका संरक्षण हम लोगों को रहता है। आप चैम्बर में किसी को भी बुला सकते हैं और जो आपका आदेश होता है वो हम लोगों के लिए अध्यादेश होता है। इसलिए पता नहीं इन्होंने कहा या नहीं कहा है, एक चिर परिचित बहुत हमारी पुरानी मांग है कि यमुना पर एक बैराज बने। उसके पीछे कारण है, गिरता हुआ भूजल स्तर आगरा की बड़ी समस्या हो गई है। हमारे 15 में से 14 ब्लॉक डार्क हो चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अपने संबोधन में नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की भूमिका और जिम्मेदारियों की सराहना की और इसे प्रतिष्ठित संगठन बनाने में सदस्यों के प्रयासों की प्रशंसा भी की। उन्होंने चैम्बर के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को बधाई दी। इस अवसर पर हीरक स्मारका का भी भव्य विमोचन किया गया। ओम बिड़ला ने कहा कि आपके सुझावों पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। सारे सेक्टर्स के अंदर भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय के अंदर भारत ही नेतृत्व करेगा। इसलिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज को इन सपनों को पूरा करने के लिए, इन सपनों के संकल्प को देने के लिए नौजवानों को सहयोग करने की आवश्यकता है। नई इनोवेशन के लिए सहयोग करने की आवश्यकता है, ताकि हम आने वाले समय में हम इन्वेस्टमेंट, निवेश के तो बहुत बड़े आकर्षण के केंद्र बनी रहे, लेकिन हमने भी फैसला किया है
कि दुनिया की कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी का करने वाला देश होगा, लेकिन उसको मैन्युफैक्चर का काम तो इंडिया में ही करना पड़ेगा। हमने भी नया दृष्टिकोण दिया है और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि दुनिया की जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज है वह मैन्युफैक्चर का काम भारत में कर रही है और आने वाले समय उसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हमारा नौजवान सीखते सीखते नए रास्ते निकालेगा और भारत दुनिया की ओर बढ़ेगा। और इसके लिए आगरा हमेशा रिसर्च, इनोवेशन, नई सोच, नए चिंतन का केंद्र रहा है। जब दुनिया में कहीं टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी तो आगरा के अंदर ही टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। इसलिए आगरा की इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है और आने वाले समय के अंदर चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे भारत की सरकार हो, निश्चित रूप से आपके हर विषय पर आपके साथ खड़ी है। मुझे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अवार्ड मिला है। मैं काफ़ी प्रोत्साहित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए अवार्ड काफ़ी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि मेरे अपने फेलो फाउंड्री वालों ने और इंजीनियरिंग उद्योग के जो आगरा के और फैक्ट्री वाले हैं उन्होंने मुझे नियमित किया है और इससे नवाजा है, जो कि इन्होंने कंपटीशन से दूर हटके और मेरे अपने कार्यों को काफ़ी सम्मान प्रदान किया है, जिसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ। कार्यक्रम में आगरा के 10 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ओम बिरला द्वारा सम्मानित किया गया। धन्यवाद ज्ञापन चेयरमैन मनीष अग्रवाल द्वारा दिया गया। मंच का संचालन पूर्व अध्यक्ष शलभ शर्मा ने किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष अंबा प्रसाद गर्ग, कोषाध्यक्ष नितेश अग्रवाल, आयोजन समिति सदस्य योगेंद्र कुमार सिंघल, श्री कृष्ण गोयल, संजय कुमार गोयल, सौरभ अग्रवाल, अमित जैन, अध्यक्ष के पालीवाल, प्रेम सागर अग्रवाल, सीताराम अग्रवाल, शांति स्वरूप गोयल, अमर मित्तल, अनिल वर्मा, आयोजन समिति के सदस्य राजकुमार भगत आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।